हेलो फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इंडिया ने सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस को अगेन वार्निंग दी है कि वो जल्द से जल्द डार्क प्रैक्टिसेस करना बंद कर दें, क्योंकि उसको अब नाम बदल दिया गया है और उसको अब इंडिया में बोला जाएगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। प्रॉपर वार्निंग दी गई है सेक्रेटरी की तरफ से और ये कहा गया है कि जो हमने गाइडलाइन आपको दी है कि डार्क प्रैक्टिसेस क्या हैं और इसको नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है। आप सबको मालूम होगा कि जब वो अपडेट आया था उसमें जितने पॉइंट्स लिखे गए थे हमने अपनी वीडियो में डिटेल में कवर किया था कि अब ई कॉमर्स में क्या क्या चीजें डार्क पैटर्न्स मानी जाएंगी, जिसमें पकड़े जाने पे बहुत बड़ा जुर्माना या बड़ी पनिशमेंट का प्रावधान है। इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का जो ये रिसेंट नोटिफिकेशन है ये आपकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट लेके आएगा, क्या सेलर्स को इससे कुछ फायदा या नुकसान होगा, क्या ये सेलर्स के लिए है या कंज्यूमर्स के लिए है। मैं आपको बता दूं कि ये जो डार्क पैटर्न्स डिसाइड किए गए थे, अगर आपने वो मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपने ध्यान से उसमें देखा होगा कि उसमें कुछ पॉइंट ऑलमोस्ट 40% सेलर्स को भी बेनिफिट करेंगे। अदरवाइज वो जितने के जितने रूल बने हैं वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, या कंज्यूमर का जो परचेज इंटेंशन है वो डाइवर्ट ना होने पाए किसी दूसरे प्रोडक्ट या किसी दूसरे ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस की तरफ, उसको रोकने के लिए बनाए गए हैं। तो यहां पे उन्होंने कहा कि हम इस जो डार्क पैटर्न्स हैं इनको अब कुल मिला के इंडिया में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बुलाएंगे और जो भी इसको करेगा उसको पनिश किया जाएगा। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आईआईटी बीएचयू ने एक टूल बनाया है जिसका पहला सैंपल रिलीज किया गया था और वहां पे निधि खरे जी को उसको दिखाया जा रहा था प्रॉपर कि ये कैसे काम करेगा। आगे जब ये टूल कंप्लीटली डिप्लॉय हो जाएगा तो ये टूल ही बता देगा कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियोमार्ट कौन है जो डार्क पैटर्न्स अप्लाई कर रहा है या डार्क प्रैक्टिसेस कर रहा है। क्योंकि अगर इन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे भरोसा किया जाएगा तो गवर्नमेंट करने वाली नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने आईआईटी बीएचयू से कहा था कि आप एक सॉफ्टवेयर, एक टूल बना के दीजिए जिससे हम ये कैच कर पाए कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही है या डार्क पैटर्न लगा रही है अपने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे अपने फायदे के लिए। तो वो टूल का जो पहला स्टेज है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। आगे उस टूल पे तेजी से आईआईटी की टीम काम कर रही है और इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी ने वार्निंग इशू की कि भाई संभल जाओ, अभी भी समय है। अगर आप डार्क पैटर्न्स करते हुए पाए गए तो इसको पनिश किया जाएगा, इसमें ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं डार्क पैटर्न्स में जितने भी रूल लिखे गए हैं ज्यादातर वो कस्टमर को बेनिफिट्स करते हैं। हाँ, सेलर्स को थोड़ा बेनिफिट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसमें यह भी है कि आप अपने डिजाइन या यूआई में ऐसा चेंज नहीं करेंगे कि कस्टमर किसी प्रोडक्ट को खरीदने आता है और उसके आसपास पड़ोस में आप बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, जिससे वो जो खरीदने आया था वो ना खरीदते कुछ दूसरा उसका दिमाग चलने लगा। वो चीजें मना हो जाएंगी। अब इसमें क्या है कि ऐसी सी चीजें भी हैं कि डार्क पैटर्न्स को अगर क्लियरली देखा जाए तो लोगों को कुछ कंफ्यूजन्स भी थे कि ये डार्क पैटर्न्स है भी या नहीं है। खैर वो गवर्नमेंट कह रही है कि हम प्रॉपर क्लैरिफाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सेलर हैं तो जब तक सेलर्स के लिए कुछ नहीं होगा या सेलर्स के लिए कोई रेगुलेटरी अपॉइंट नहीं होगा तब तक सेलर्स का कुछ नहीं होगा। हाँ, इससे आपको 40% तो फायदा मिलेगा, लेकिन 60% ये वैसे ही चलने वाला है जब तक सेलर्स के पॉइंट को या एंगल को ना देखा जाए। क्योंकि ज्यादातर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का जो काम है वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है। वो जो काम करता है वो कंज्यूमर्स के लिए करता है। सेलर्स को प्रोटेक्ट करने का काम ये सीसीआई का है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का है, जो फेयर कंपटीशन को इंडिया में मॉनिटर करता है। उनको ये चीज देखनी चाहिए कि सेलर्स को फेयर कंपटीशन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। साथ में गवर्नमेंट की और भी एजेंसीज हैं जो इनको मॉनिटर करती रहती हैं। लेकिन इंडिया में ये थोड़ा वीक है। बात करें यूएस की, जर्मनी की, इटली की, आपने देखा अमेजॉन को बहुत हैविली पनिश किया गया वहां पे, लेकिन इंडिया में अभी कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो उतना ज्यादा इन चीजों पे ध्यान नहीं देती है। मतलब कहने का यह है कि अभी इंडिया में ई कॉमर्स के सेलर्स जो हैं, जो ऑनलाइन सेलर्स हैं, उनको लेके बहुत अच्छे कानून या लॉ भी नहीं बने हैं और इसी का लूप होल उठाते हुए बहुत सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस इस समय इंडिया में डार्क प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी तो हम फंसने वाले नहीं हैं, बाकी बाद में देख लेंगे। इसीलिए आप मान के चलिए कि आईआईटी बीएचयू का ये सॉफ्टवेयर
थोड़ी बहुत तो मुश्किलें आपकी कम कर देगा, क्योंकि जब इन कॉमर्स मार्केट प्लेसेस को मालूम चल जाएगा कि टूल डिप्लॉय हो चुका है और वो कैच कर सकता है और हमसे पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा बहुत अपने यूआई में या सिस्टम में जरूर चेंज करेंगे। लेकिन जब तक कोई नई ई कॉमर्स पॉलिसी नहीं आ जाती जो पिछली साल से पेंडिंग है, या कोई ई कॉमर्स रेगुलेटरी अपॉइंट नहीं होता है जिससे आप कंप्लेन दर्ज करा पाओ अपनी, या जो इन मार्केट प्लेसेस पे नजर बना के रखे कि ये क्या पॉलिसीज ला रहे हैं और कैसे ला रहे हैं, ये कितनी सेलर फ्रेंडली है, तब तक ये रुकने वाला शायद नहीं होगा। इसीलिए CAIT व्यापार संगठन लगा हुआ है कि जल्दी से जल्दी ई कॉमर्स पॉलिसी को लगाया जाए, लाया जाए, और सेलर्स को देखने के लिए या सेलर वेलफेयर के टर्म्स में इन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस को मॉनिटर करने के लिए ई कॉमर्स रेगुलेटरी को अपॉइंट किया जाए, जो इनकी पॉलिसीज को देखता रहे कि कहीं ये पॉलिसी के आड़े में अपना फायदा तो नहीं देख रहे हैं। इसीलिए अभी उसमें थोड़ा टाइम है। आपको भी अभी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे जो चल रहा है वो सफ़र करना पड़ रहा है। आपको ज़्यादा अच्छा है इन पैरेलल आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को चलाते रहिए, मेहनत करिए, ई कॉमर्स वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आइए। बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड जो मेरी वीडियोज हैं वो अभी बीच में रुकी हुई थी, क्योंकि हमारे जो एडिटर साहब हैं बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे, और आपने देखा भी होगा पिछले 1 महीनों में बहुत कम वीडियोज हमारे चैनल पे अपलोड हुई, क्योंकि वो थे नहीं। तो या तो मैं एडिट करूंगा या हमारे कुछ टीम मेंबर एडिट करेंगे, हमारे पास बहुत टाइम नहीं होता है, इसीलिए वो वीडियोज नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब वो आ चुके हैं, वीडियोज प्रोडक्शन में जा चुकी हैं। जल्दी जल्दी आपको बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी जिससे आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाएं और अच्छी ट्रैफिक उस पर लेके आ पाएं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।